भक्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं सावन के पवित्र महीने में उन 5 विशेष चीज़ों की जिन्हें धार्मिक परंपराओं और व्रत उपवास की प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अवश्य ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इनका सेवन न केवल शरीर को शुद्ध और सात्विक बनाए रखता है, बल्कि भगवान शिव की आराधना और साधना में मन को भी एकाग्र और स्थिर रखने में सहायक सिद्ध होता है। इसलिए यदि आप भी इस बार सावन मास में व्रत उपवास रखने का संकल्प ले चुके हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे महीने में अपने भोजन में किन 5 चीज़ों को अवश्य शामिल करें ताकि आपका व्रत भी सफल रहे और शरीर भी स्वस्थ बना रहे, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और एक एक करके जानते हैं वे 5 चीज़ें जिन्हें सनातन परंपरा में सावन के दौरान विशेष महत्व दिया गया है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है साबूदाना, जिसे सदियों से व्रत उपवास के दौरान एक आदर्श आहार माना जाता रहा है, क्योंकि यह न केवल शीघ्र पचने वाला होता है बल्कि शरीर को तत्काल ऊर्जा भी प्रदान करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई श्रद्धालु सावन सोमवार का निर्जला या फलाहारी व्रत रखता है तो दिन भर की साधना के बाद जब शाम को व्रत खोलने का समय आता है तो साबूदाने की खिचड़ी या साबूदाने की खीर को बहुत ही शुभ और उपयुक्त भोजन माना जाता है। इसके पीछे यह भी मान्यता है कि साबूदाना शरीर में जमा हुई अतिरिक्त गर्मी को शांत करने में सहायक होता है और सावन के मौसम में जब वातावरण में नमी और उमस अधिक होती है उस समय साबूदाना शरीर को हल्का और स्फूर्तिवान बनाए रखने में मदद करता है। कई परिवारों में परंपरा है कि साबूदाने की खिचड़ी में मूंगफली, सेंधा नमक, हरी मिर्च और नींबू डालकर उसे स्वादिष्ट बनाया जाता है, जबकि कुछ श्रद्धालु साबूदाने की खीर को दूध और मिश्री के साथ बनाकर भगवान शिव को भोग स्वरूप अर्पित करने के बाद ही स्वयं ग्रहण करते हैं। यह भी माना जाता है कि साबूदाना पेट के लिए हल्का होता है और इससे व्रत के दौरान अपच या भारीपन की समस्या नहीं होती, इसलिए धार्मिक परंपराओं में इसे व्रत का राजा भी कहा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है मखाना, जिसे सावन के महीने में अत्यंत पवित्र और सात्विक आहार के रूप में देखा जाता है। मखाना कमल के पौधे से प्राप्त होता है और चूंकि कमल का फूल स्वयं देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए मखाने को भी धार्मिक दृष्टि से बहुत शुद्ध और शुभ माना गया है। सावन के व्रत में मखाने की खीर बनाना एक बहुत ही पुरानी परंपरा रही है, जिसमें मखाने को हल्का भूनकर दूध में पकाया जाता है और फिर उसमें इलायची, केसर और मेवे डालकर उसे और भी स्वादिष्ट बनाया जाता है। कई श्रद्धालु मखाने को घी में भूनकर सेंधा नमक के साथ भी खाना पसंद करते हैं, जो कि एक हल्का और पौष्टिक नाश्ता माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मखाना शरीर को शीतलता प्रदान करता है और सावन के मौसम में जब पेट संबंधी समस्याएं होने की आशंका अधिक रहती है उस समय मखाना पचने में हल्का होने के कारण एक आदर्श विकल्प माना जाता है। इसके अतिरिक्त कई क्षेत्रों में यह भी परंपरा है कि सावन सोमवार के व्रत में शाम की पूजा के बाद मखाने की खीर का भोग सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित किया जाता है और उसके बाद ही परिवार के सभी सदस्य उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। तीसरी चीज जिसका सावन के महीने में विशेष महत्व बताया गया है वह है मौसमी फल, विशेष रूप से केला, सेब, अनार, पपीता और नारियल पानी जैसे फल। धार्मिक परंपराओं में यह मान्यता है कि व्रत के दौरान शरीर को पर्याप्त पोषण और ऊर्जा मिलती रहे, इसके लिए फलाहार को सबसे उत्तम माना गया है। विशेष रूप से केले को बहुत ही शुभ फल माना जाता है और सावन सोमवार के व्रत में इसे अवश्य ग्रहण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और साथ ही यह पाचन तंत्र के लिए भी लाभदायक माना जाता है। वहीं नारियल पानी को शरीर में जल की कमी को पूरा करने वाला और शीतलता प्रदान करने वाला पेय माना जाता है, जो सावन के उमस भरे मौसम में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होता है। कई श्रद्धालु व्रत के दौरान दिन में कई बार मौसमी फलों का सेवन करते हैं ताकि शरीर में कमजोरी ना आए और साधना में मन पूरी तरह से एकाग्र रह सके। धार्मिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि फलाहार करने से मन में सात्विकता बनी रहती है और क्रोध, चिड़चिड़ापन जैसी नकारात्मक भावनाएं कम होती हैं। इसलिए सावन के व्रत में फलों को केवल शरीर के पोषण का साधन नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता का भी प्रतीक माना गया है। चौथी चीज है दूध और उससे बने पदार्थ जैसे दही, पनीर और मिठाई, जिन्हें सावन के महीने में अत्यंत पवित्र आहार माना गया है। दरअसल भगवान शिव के अभिषेक में भी दूध का विशेष महत्व होता है और यही कारण है कि इसे भोजन के रूप में भी बहुत शुभ माना जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत के दौरान दूध या दही का सेवन करने से शरीर को आवश्यक प्रोटीन और पोषण मिलता है, जिससे लंबे समय तक उपवास रखने पर भी शरीर में कमजोरी नहीं आती। कई श्रद्धालु सुबह के समय दही के साथ फलाहार करना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे पेट को ठंडक मिलती है और पाचन तंत्र भी सुचारू रूप से काम करता है। वहीं शाम के समय व्रत खोलने के बाद दूध से बनी खीर या मिठाई ग्रहण करने की परंपरा भी कई परिवारों में देखी जाती है। यह भी माना जाता है कि सावन के महीने में दूध का सेवन करने से शरीर को शीतलता मिलती है और मौसम बदलने के कारण होने वाली सामान्य समस्याओं से भी कुछ राहत मिलती है। इसके अतिरिक्त धार्मिक परंपरा में यह भी कहा जाता है कि जो श्रद्धालु सावन में शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए दूध और उससे बने पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पांचवी और अंतिम चीज है कुट्टू और सिंघाड़े के आटे से बना भोजन, जो व्रत के दौरान अनाज के स्थान पर ग्रहण किया जाता है। चूंकि सावन के व्रत में सामान्य गेहूं या चावल का सेवन वर्जित माना जाता है, इसलिए कुट्टू के आटे से बनी पूरी, पराठा या रोटी और सिंघाड़े के आटे से बने पकवान व्रत के भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह आटा शुद्ध और सात्विक होता है और इसे व्रत के नियमों का पालन करते हुए ग्रहण किया जा सकता है। कई परिवारों में कुट्टू के आटे की पूरी को आलू की सूखी सब्जी के साथ बनाया जाता है, जिसमें सेंधा नमक और हरी मिर्च का प्रयोग किया जाता है। जबकि सिंघाड़े के आटे का हलवा भी एक बहुत ही प्रचलित और पसंदीदा व्रत भोजन माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि यह आटा शरीर को दिन भर ऊर्जा प्रदान करता है। जब जो भी तरबदी बदार सिघाड़ी ऊर्जा का बोलो बरदार सिघाड़े को दिन भर ऊर्जा करता है। जामु हमदर सिघाड़े को दिन भर ऊर्जा प्रदान करता है। आटा तो दिन भर ऊर्जा करते हैं और उनको दिन भर ऊर्जा कमाना जाता है। जामु हमदर सिघाड़े को दिन भर ऊर्जा कमाना जाता है। जामु हमदर सिघाड़े को दिन भर ऊर्जा कमाना जाता है, जिससे व्रत के दौरान थकान और कमजोरी महसूस नहीं होती। इसके अतिरिक्त इसमें प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे लंबे समय तक भूखे रहने पर भी शरीर संतुलित बना रहता है। अब यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि व्रत का असली उद्देश्य केवल भोजन में परिवर्तन करना नहीं है, बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करना है। इसीलिए धार्मिक परंपराओं में यह भी सलाह दी जाती है कि व्रत के दौरान जो भी भोजन ग्रहण करें वह सात्विक हो और उसे श्रद्धा तथा शांत मन से ग्रहण करें। कई श्रद्धालु इस बात का भी विशेष ध्यान रखते हैं कि व्रत के भोजन में प्याज, लहसुन और तामसिक पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल न हो, क्योंकि माना जाता है कि इससे मन में सात्विकता की जगह तामसिकता आ सकती है, जो साधना के लिए उचित नहीं मानी जाती। इसके साथ ही यह भी परंपरा है कि व्रत के भोजन में तली हुई चीज़ों का अधिक सेवन न करके हल्के और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दी जाए, ताकि शरीर स्वस्थ रहे और पूजा पाठ में मन पूरी तरह से लग सके। यह भी उल्लेखनीय है कि अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में व्रत के भोजन से जुड़ी परंपराएं थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। कहीं साबूदाने की खिचड़ी को प्राथमिकता दी जाती है, तो कहीं मखाने की खीर को, कहीं फलाहार पर अधिक जोर दिया जाता है, तो कहीं कुट्टू और सिंघाड़े के आटे से बने पकवानों को व्रत का मुख्य आधार माना जाता है। लेकिन इन सभी परंपराओं के पीछे एक ही भावना निहित है, और वह शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखते हुए भगवान शिव की आराधना में पूरी तरह समर्पित हो जाना। इसलिए यह आवश्यक नहीं कि आप इन पांचों चीज़ों को हर दिन एक साथ ग्रहण करें, बल्कि अपनी सुविधा, स्वास्थ्य और पारिवारिक परंपरा के अनुसार इनमें से जो भी उपयुक्त हो उसे अपने व्रत के भोजन में शामिल कर सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए यदि किसी को किसी विशेष खाद्य पदार्थ से एलर्जी हो या किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण दीर्घकालिक उपवास उचित न हो, तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए ही व्रत का पालन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में भी ये बार बार कहा गया है कि भगवान शिव भक्ति और श्रद्धा को अधिक महत्व देते हैं, न कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देने को। इसलिए यदि स्वास्थ्य की स्थिति अनुमति न दे तो हल्का फलाहार करते हुए भी पूरी श्रद्धा से भगवान की आराधना की जा सकती है, और यह भी व्रत के समान ही पुण्यदायी माना जाता है। सावन का ये पवित्र महीना हमें यह भी सिखाता है कि भोजन केवल शरीर की आवश्यकता पूर्ति का साधन नहीं, बल्कि यह हमारी जीवन शैली में अनुशासन, संयम और श्रद्धा लाने का भी एक माध्यम है। जब हम सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो न केवल शरीर हल्का और स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी शांत और स्थिर बना रहता है, जिससे साधना और भक्ति में स्वाभाविक रूप से गहराई आती है। इसलिए धार्मिक परंपराओं में सावन के महीने को केवल उपवास का महीना नहीं, बल्कि आत्मसंयम और आत्मशुद्धि का महीना भी कहा गया है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि यदि आप इस सावन साबूदाना, मखाना, मौसमी फल,
दूध से बने पदार्थ और कुट्टू, सिंघाड़े के आटे से बने भोजन को अपने व्रत का हिस्सा बनाते हैं, तो ये न केवल आपके शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखेगा, बल्कि आपकी साधना को भी और अधिक फलदायी बनाएगा। धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से संयम, श्रद्धा और सात्विकता के साथ भगवान शिव की आराधना करते हैं, उन पर महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए सावन आप भी इन 5 चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से भोलेनाथ की आराधना करें और अपने जीवन में सुख, शांति और सद्भाव की कामना करें। हर हर महादेव। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालुओं तक सावन के व्रत से जुड़ी यह उपयोगी जानकारी पहुंच सके। और ऐसी ही सनातन धर्म, व्रत, त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।